बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप का आज एक चैप्टर तो क्लोज हो गया और आज बड़ा झटका लगा है, बड़ा अपसेट भी आप इसको कह सकते हैं और बड़ी एक रूटीन की बात भी कहा जा सकता है। वो कैसे, इसके बारे में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज झटका लगा है ऑस्ट्रेलिया को और एक जिसको आप कहते हैं कि एक वन ऑफ द फेवरेट्स, बल्कि बहुत बड़ा फेवरेट कहा जा रहा था ऑस्ट्रेलिया को कि वो अपने होम ग्राउंड्स में इस T20 वर्ल्ड कप को जीतेगा, उस फेवरेट को आज इंग्लैंड ने उठाकर बाहर फेंक दिया है T20 वर्ल्ड कप से। और यूं न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जो है वो एक ग्रुप से क्वालिफाई कर गए हैं फाइनली। पहले नंबर पे कौन सी टीम है, दूसरे नंबर की कौन सी टीम है, और अब जो कल के मैचेस होने जा रहे हैं, जी हां, नेदरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश और फिर इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैचेस होने जा रहे हैं। और इन तीनों मैचेस का अब दारोमदार है कि इन दोनों टीमों के साथ कौन सी टीमें जो हैं वो सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। जरा उसके ऊपर भी आपको बताऊंगा कि अगर पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच जाती है मेरी आपकी दुआओं के साथ इंशाअल्लाह, तो फिर पाकिस्तान का सेमीफाइनल किसके साथ होगा, और अगर भारत पहुंचती है तो भारत का सेमीफाइनल किसके साथ होगा, और साउथ अफ्रीका अगर पहुंचती है तो उसका सेमीफाइनल किसके साथ होगा। तो ये मुकम्मल आपको डिटेल देने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आपको मौसम भी बताऊंगा, एडलेड का भी मौसम बताऊंगा, सिडनी का भी, मेलबर्न का भी माफ कीजिएगा मौसम बताऊंगा। सब लोग सोच रहे हैं कि एक ही मैदान पे ये तीनों मैचेस हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। दो मैचेस एक मैदान पे हैं, एडलेड में हैं, और एक मैच जो है वो मेलबर्न के MCG में हो रहा है और वो तीसरा मैच है, यानी इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे। वेदर से भी आपको अपडेट करूंगा और फिर थोड़ी बहुत बात इसके अलावा भी करेंगे। जरा पाकिस्तान के, इंग्लैंड के दौरा पाकिस्तान को लेकर के एक कंसर्न वाली खबर आ रही है, ये जो इमरान खान के साथ हुआ है उसके बाद अब इंग्लैंड के एक बड़े खिलाड़ी की तरफ से पाकिस्तान के दौरे को लेकर के खदशात का इजहार किया जा रहा है। इन तमाम मौजूआत पर बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर दीजिएगा। लेकिन जनाब, सबसे पहले आपको आज की जो ताजा तरीन खबर है वो दे दूं, और वो है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो ग्राउंड्स हैं वो अब सामने आ गए हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग के जो डेट्स हैं, जिन डेट्स में ये सुपर लीग का इनेकाद होगा, उस हवाले से भी पता चल गया। तो 9 फरवरी से लेकर 19 मार्च तक ऐसी खबरें आ रही हैं कि 9 फरवरी 2023 से 19 मार्च 2023 तक पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो मुनक़िद किया जाएगा। और इसका जो इफ्तिताही तकरीब है इसकी, वो इस बार बहुत ही खुशगवार, हैरत हुई है मुझे, वो इस बार मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में इसकी इफ्तिताही तकरीब किए जाने का इम्कान है और पहला मैच भी वहीं पे होगा। और फिर फर्स्ट लेग जो है वो मुल्तान और लाहौर में, मुल्तान और कराची में होगी, और जो सेकंड लेग है वो लाहौर और रावलपिंडी में खिलाई जाएगी। सो ये आपको बताना था। दूसरी बड़ी खबर ये है कि कुछ बड़े बड़े नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, जिन्होंने अपने आप को जो है वो रजिस्टर करवाना शुरू कर दिया। बड़े नाम है उनमें, ऑब्वियसली अब क्विंटन डिकॉक का नाम भी उसमें आ रहा है, डेविड मिलर का नाम है जिन्होंने रजिस्टर्ड करवाया। इसके अलावा हसरंगा जो है रजिस्टर्ड करवाने वालों में है। कुछ और बड़े नाम भी हैं जो सामने आ रहे हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड करवाया। आपको पता है कि इसी नवंबर के एंड में जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग की जो ड्राफ्ट की तकरीब है वो भी होने जा रही है। तो T20 वर्ल्ड कप के चक्कर में हम भूल गए हैं कि मोहम्मद हफीज ने लाहौर कलंदर्स को छोड़ दिया है और कामरान अकमल ने पेशावर ज़ल्मी को छोड़ दिया है, और अब ये दोनों जो हैं वो इस वक्त आवारागर्द फिर रहे हैं। और आपको ये भी बताएं कि सरफराज अहमद और आजम खान ने एक गीत गाया है, एक प्यार का नगमा है, यादों की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। वो भी आजकल काफी वायरल हो रहा है। लेकिन वायरल होने वाली चीजों से बड़ी चीज ये है कि आज
ये गाना ऑस्ट्रेलिया वाले भी मिलके गाएंगे, बल्कि इससे कोई ज्यादा जो है वो गमगीन गाना ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी गा रहे होंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो उम्मीदें श्रीलंका से थी वो उम्मीदें श्रीलंका ने आज तोड़ दी। श्रीलंका ये मैच बाय द वे जीत सकता था। आज वही कहते ना कि जब वो एक डेड रबर होता है जिसमें कोई जिसकी वैल्यू नहीं होती, फिर उसको लोग उतना सीरियस नहीं लेते। तो ये मसला मुझे लगता है कि जिम्बाब्वे और इंडिया के मैच में भी हो सकता है, और नेदरलैंड और साउथ अफ्रीका के मैच में भी हो सकता है कि नेदरलैंड जो है वो वैसे ना खेले और जिम्बाब्वे वैसे ना खेले, और वो कोशिश करें लेकिन जब बात उनके हाथ से निकल जाए तो फिर वो हाथ को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल इस तरह के जैसे आज श्रीलंका ने किया है। देखिए, इंग्लैंड के खिलाफ श्रीलंका ने मैच बना दिया था, स्टार्ट बहुत अच्छा किया था, और जब 72 पे आपका एक खिलाड़ी हो और फिर भी आप 141 142 रन कर सके, तो मेरे ख्याल में फिर आपको जो है वो बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा कि आपकी क्रिकेट किस समझ जा रही है। आप एशियन चैंपियन थे, आज अगर आप इंग्लैंड को शिकस्त दे देते तो कम से कम आप इस टूर्नामेंट को एक बहुत अच्छे नोट पर खत्म करते। इससे ये जाहिर होता है कि श्रीलंका नहीं जीती एशिया का जो टूर्नामेंट था, वो पाकिस्तान और इंडिया हारे हैं अपनी गलत हरकतों की वजह से। इसकी वजह से इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान और इंडिया की दोनों टीमें वो इतनी थकी हुई थी कि वो जो है वो श्रीलंका की टीम से नहीं जीत सकी। श्रीलंका नहीं जीता बल्कि ये दोनों हारे हैं अपनी कम अकलियों की वजह से। बहरहाल अब जनाब फाइनल हो गया जनाब के दो टीमें ये वाली फाइनल हो गई हैं। ग्रुप 1 से जो नंबर 1 टीम है वो ऑब्वियसली न्यूजीलैंड है, नेट रन रेट पे पॉइंट्स उसके भी साथ हैं, पॉइंट इसके भी साथ हैं, पॉइंट ऑस्ट्रेलिया के भी साथ हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नेट रन रेट की बुनियाद पे पीछे रह गया है। इंग्लैंड का जो नेट रन रेट है वो जबरदस्त है, इस वजह से अब जो है वो जो झटका लगा था, आपको याद होगा 2019 में पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज के खिलाफ, आपको याद होगा कि वही झटका पाकिस्तान को ले डूबा था और आखिरी मैच जीतने के बावजूद पाकिस्तान नेट रन रेट पे पीछे रह गया था। ये आपके जहन में होना चाहिए। वही पाकिस्तान के साथ आपको पता है कि जो वहां हुआ तो वो आज ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरह से गंदे तरीके से ऑस्ट्रेलिया मैच हारी है ना जी, वो उनकी कसक सारी जिंदगी नहीं जाएगी। और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया सिर्फ नेट रन रेट की बुनियाद पे बाहर हो गया है और पहले नंबर पे अब ऑब्वियसली इस ग्रुप को टॉप कर रही है न्यूजीलैंड की टीम, दूसरे नंबर पे है इस ग्रुप में अब इंग्लैंड की टीम। अब इनका मुकाबला होगा हमारे ग्रुप की टॉप और नंबर 2 टीम के साथ। अब करंट सिनेरियो में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कौन सी टीम टॉप पे रहेगी, कौन सी टीम दूसरे नंबर पे रहेगी। बात यह है कि अगर तो साउथ अफ्रीका जीत गया, ठीक है, तो साउथ अफ्रीका भी टॉप पे जा सकता है, लेकिन उसके लिए उसको फिर इंतजार करना पड़ेगा पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच का। और अगर पाकिस्तान वो मैच जीत गया तो फिर इन दोनों को इंतजार करना पड़ेगा जिम्बाब्वे और इंडिया के मैच का, जिम्बाब्वे और इंडिया का मैच। अब अगर जिम्बाब्वे हार जाती है और इंडिया जीत जाती है तो पाकिस्तान बाहर हो जाएगा, इंडिया ग्रुप में पहले नंबर पे आ जाएगा और जो इंडिया ग्रुप में पहले नंबर पे आ जाएगा 8 पॉइंट्स के साथ, और 7 पॉइंट्स के साथ अगर साउथ अफ्रीका जीत जाती है तो 7 पॉइंट्स के साथ साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पे आ जाएगी। इंडिया का मुकाबला फिर होगा इंग्लैंड के साथ, और यहां से फिर साउथ अफ्रीका का जो मुकाबला होगा वो होगा इंडिया का मुकाबला इंग्लैंड के साथ होगा, और साउथ अफ्रीका क्योंकि दूसरे नंबर पे आएगी तो साउथ अफ्रीका का मुकाबला हो जाएगा फिर न्यूजीलैंड के साथ। लेकिन अगर जो ये वाला मैच होता है जी, खुदा ना खास्ता अगर इस मैच में कोई गड़बड़ हो जाती है, खुदा ना खास्ता तो नहीं, पाकिस्तानी तो कहेंगे कि इंशाल्लाह गड़बड़ हो जाए इनका जो मैच है न्यूजीलैंड वर्सेस नेदरलैंड मैच, और माफ कीजिएगा साउथ अफ्रीका वर्सेस नेदरलैंड मैच, तो साउथ अफ्रीका बाहर हो जाती है और पाकिस्तान जो है वो जीत जाता है, तो पाकिस्तान पहले नंबर पे आ जाएगा और पाकिस्तान का मुकाबला होगा इंग्लैंड के साथ, और फिर इंडिया दूसरे नंबर पे चली जाएगी अगर इंडिया जो है वो इंडिया पहले नंबर पे चली जाएगी, माफ कीजिएगा इंडिया अगर जिम्बाब्वे से जो है वो जीत जाती है तो फिर इंडिया पहले नंबर पे चली जाएगी, पाकिस्तान दूसरे नंबर पे आ जाएगी। लेकिन अगर इंडिया भी जिम्बाब्वे से हार जाती है
तो फिर इंडिया दूसरे नंबर पे चली जाएगी, पाकिस्तान नेट रन रेट पे पहले नंबर पे आ जाएगा और यूं पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड से होगा और इंडिया का मुकाबला होगा जनाब न्यूजीलैंड से। इंडियंस ये चाह रहे हैं कि उनका मुकाबला न्यूजीलैंड से ना हो, उनका मुकाबला इंग्लैंड से हो, वो ये मैच जीते और ग्रुप में पहले नंबर पे आए और दूसरे नंबर पे चले जो मर्जी टीम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं हमारा टाकरा जो है वो न्यूजीलैंड से ना हो, क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ इंडिया की जो है ना वो कहते हैं ना कि यादें अच्छी नहीं है, इंडिया के साथ रिकॉर्ड अच्छा नहीं है वर्ल्ड कप में जो है वो इंडिया का न्यूजीलैंड के साथ। तो ये सारी सिचुएशन है। अब सबकी निगाहें लगी हुई हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश, इसके अलावा माफ कीजिएगा इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे और नीदरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। अब सबकी निगाहें इन मैचेस पे हैं और ये जो पहले दो मैचेस हैं ये एडिलेड में हो रहे हैं। तो जनाब एडिलेड का जो मौसम है वो थोड़ा सा पार्टली इस वक्त क्लाउडी जो है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम बात करें एग्जैक्टली तो मैं जो उनकी अपनी मेट्रोलॉजी की जो वेबसाइट है ऑस्ट्रेलिया की, अगर मैं उसकी तरफ देखूं तो वहां पर जो है वो एडिलेड में संडे 6 नवंबर को जनाब 0% चांसेस ऑफ रेन है। तो इससे ये मुराद है कि जनाब अब तो आप एडिलेड में ये भूल जाएं कि जो पहला मैच सुबह 5 बजे हमारे टाइम के मुताबिक होना है वो वॉश आउट हो जाएगा। तो वॉश आउट तो होगा नहीं वो, ठीक है। अब ये यहाँ तो इस वक्त 0% चांस बता रहे हैं, लेकिन बहरहाल अल्लाह के इख्तियार में है, अगर अल्लाह चाहे तो वॉश आउट भी हो सकता है। लेकिन ये जो इस वक्त की ताज़ा तरीन अपडेट, वेदर अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन एक जगह पे मैंने देखा है कि वहां पे पार्टली क्लाउडी या क्लाउडी वेदर भी बीच में नजर आ रहा है। सो अल्लाह नोज बेटर कि कल क्या होने जा रहा है, लेकिन ये है कि यहां पर इस वक्त लग रहा है कि मैच हो जाएगा। तो मैच होता है और उसके बाद अगर नीदरलैंड उसको अपसेट कर देता है तो फिर पाकिस्तान की सत्ते खैरा है, फिर पाकिस्तान को जस्ट मैच जीतना है अगेंस्ट बांग्लादेश और पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। फिर जो है वो इररेलेवेंट हो जाएगा मैच बिटवीन इंडिया एंड जिम्बाब्वे। लेकिन अगर ये मैच जो है जीत जाती है, ऑब्वियसली जो साउथ अफ्रीका की टीम है जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं, अगर साउथ अफ्रीका जीत जाती है तो फिर पाकिस्तान की निगाहें अगले मैच पे होंगी, साउथ अफ्रीका पे यहाँ से क्वालिफाई कर जाएगा और पाकिस्तानियों की नज़रें जो हैं वो अगले मैच पे होंगी। तो एडिलेड का वेदर मैंने आपको बता दिया और अब आ जाए ज़रा सिडनी के ऊपर। तो जनाब सिडनी, हाय नी, सिडनी का आज का और कल का संडे का इस वक्त तो वहां पर जो है वो हो गया है जी, सिडनी में सुबह हो गई है, यानी 12 बज गए हैं। तो आज का जो मौसम बता रहे हैं जी वो पार्टली क्लाउडी है, मोस्टली क्लियर है, बीच में बादलों के टुकड़े हैं, तो इसलिए सिडनी में भी बारिश नहीं होने जा रही, मैच होने जा रहा है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, सिडनी में सिकंदर रजा कुछ करने जा रहा है। सिकंदर रजा जो है वो स्पिनर है, सिडनी की पिच स्पिनर्स को मदद देती है। आज श्रीलंका ने भी अच्छा खासा मैच फंसा दिया था और श्रीलंका के स्पिनर्स ने मैच बना दिया था, लेकिन बाद में वो इस मैच को सेव नहीं कर पाए और आपको पता है कि जो ज़बरदस्त किस्म की पार्टनरशिप एंड में लगी है स्टोक्स और वोक्स के दरमियान, वो उनको मैच जितवा गई, अदरवाइज सांसें टेढ़ी मेढ़ी कर दी थी इंग्लैंड वालों की। बहरहाल जी, अब आपको ये बता दूं कि ये जो कल वाकया हुआ है परसों, अफसोसनाक किस्म का, जिसके ऊपर बहुत सारे सवाल ऑब्वियसली अभी उठ रहे हैं कि जो इमरान खान के साथ हुआ, उस वाक़े को लेकर के जो है वो प्रॉब्लम बन रहा है पाकिस्तान, इंग्लैंड के दौरा पाकिस्तान को लेकर के। और मार्क वुड ने अब ये कहा है कि ये जो कुछ हुआ है, हमें पहले तो कोई डाउट नहीं था, हमारे साथ हमारा वक्त पाकिस्तान में बहुत अच्छा गुजरा और हमें उम्मीद है कि ये अगेन अच्छा गुजरेगा। लेकिन इसके बाद ये जो वाक़या हुआ है उसके बाद हम थोड़ा सा खौफ में मुब्तला हैं और हमारे जो वहाँ पर सिक्योरिटी टीम हमारी जाएगी और जाकर के इस सारे मामले का जायज़ा लेगी, फिर जो हमारी सिक्योरिटी टीम हमें मशवरा देगी उसके तहत हम फैसला करेंगे। हम आज भी इसी जगह पे बैठे हुए हैं, कभी हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में क्रिकेट आ गई है, पूरी तरह बहाल हो गई है, फिर इस तरह की जब खबरें आती हैं तो ये परेशान कर जाती हैं।
होपफुली इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से अच्छा होगा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।